अरे हमको ओढ़ावे चदरिया रे चलती बिरिया, हमको उड़ावे चादरिया रे चलती बिरिया। प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरिया चलती बिरिया। उलट गई दोनों नैन पुतरिया चलती बिरिया। भीतर से जब बाहर लावे, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया रे भाई चलती बिरिया। हमको उड़ावे चादरिया रे चलती बिरिया। चार जने मिल खाट उठाइन, चार जने मिल खाट उठाइन, रोवत ले चल डगर डगरिया चलती बिरिया। रोवत ले चले डगर डगरिया, हमको चलती बिरिया रे। हमको उड़ावे चादरिया रे चलती बिरिया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, संग चलेगी वही सूखी लकड़िया चलती बिरिया। संग चले ना वही सूखी लकड़िया चलती बिरिया। हमको ओढ़ावे चादरिया रे चलती बिरिया। सत साहेब कबीर जी शब्द में कह रहे हैं कि भाई हमें चादर ओढ़ाई जाती है चलते समय। चलते समय अर्थात जब इंसान इस संसार से जाता है तो उसे कफन ओढ़ा दिया जाता है। बोले वो चादर की बात यहाँ कर रहे हैं कबीर जी कि चलते समय जब इस संसार से चलने का हमारा समय आया तो हमें कफन ओढ़ा दिया गया। जब प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरिया, कि जब इस संसार से शरीर छोड़कर ये जीव जाता है तो इसकी दोनों आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं। जिन नैनों से ये बाहर देख रहा होता है वही वापस अंदर की तरफ देखने लग जाती हैं। और ये प्राण राम अर्थात ये आत्मा, ये चेतना इस शरीर से निकल जाती है। क्या कहते हैं, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया, चार जने मिल खाट उठाए ने, रोवत ले चले डगर डगरिया। कि जब जिस मकान में मैं रहता था, जो महल अटारियां जो मैंने बनाई, सारी उम्र गवा दी जिस चीज़ के पीछे, कमाने में, घर बनाने में, उन महल अटारियों को बनाने में, अब जबकि मेरे प्राण निकल गए तो लोग उसी महल अटारी से मुझे बाहर लेकर आ रहे हैं। और जब बाहर लेकर चले शमशान की तरफ तो मेरी महल अटारी सब यहीं छूट कर रह गई। देखो शरीर जाता है, महल अटारियां वहीं छूट जाती हैं। लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है और रोते हुए लेकर चल पड़ते हैं। चार जने मिल खाट उठाएं, चार कंधों पे उस अर्थी को उठाते हैं, उस चार पाई को, और ले चलते हैं शमशान की तरफ। और क्या कहते हैं रोते हुए कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य किसे सुना रहे हो भाई? कौन सुन रहा है तुम्हारे राम नाम सत्य को? जो जीवित था
उसने जीते जी कभी सुमिरा नहीं उस राम को। और मरने के बाद राम नाम सत्य है या झूठ है, उस शरीर के किस काम का, जो शरीर कुछ ही क्षण के बाद इस संसार से भी विदा ले लेगा। जो जीव उस शरीर के अंदर है वो तो विदा ले ही चुका है, अब इस शरीर की बारी है, ये भी चला जाएगा। तो राम नाम सत्य है किसको सुना रहे हो? या फिर राम नाम सत्य एक दूसरे को सुना रहे हो? वास्तव में राम नाम सत्य है ये किसके लिए है? ये है उन लोगों के लिए जो इस संसार में बचे हैं, कि भाई देखो हम अपने कंधों पे इस अर्थी को लेकर जा रहे हैं, इस व्यक्ति ने भी इस संसार में, इस संसार के मोह में, माया में, लोभ में, काम में, क्रोध में, अहंकार में फंस के अपने जीवन की सांसों की पूंजी इस संसार में लुटा दी। और अब इसका अंतिम ठिकाना शमशान है, कब्रिस्तान है। तो केवल वो राम का नाम ही सत्य है, इसलिए तुम उसे भजो। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो कि रास्ते में हैं, जो देख रहे हैं इस सब यात्रा को जाते हुए। तो कबीर साहब वही बता रहे हैं कि ये राम नाम सत्य है, ये उन जिंदा लोगों के लिए है जो अभी जिनके पास समय है, जो समय रहते चेत सकते हैं। लेकिन चेतता कौन है? कोई भी तो नहीं। सब एक दूसरे को सुनाते हैं राम नाम सत्य है, दूसरा ही बोलेगा राम नाम सत्य है। बोलते समय उनकी जिह्वा बोलती है, लेकिन उनके कान बंद हो जाते हैं, उनके हृदय तक तो वो बात नहीं पहुंचती। और एक एक करके सभी उसी शमशान में, उसी कब्रिस्तान में चले जाते हैं। कहें तो कबीर सुनो भाई साधो, संग चलेगी वही सूखी लकड़ियाँ। क्या जलेगी साथ में? वो जो सूखी लकड़ी है जिस पे तुम्हें लिटाया जाएगा, वो चिता की जो लकड़ी है वही तुम्हारे संग जलेगी और ये शरीर खाक हो जाएगा। जिस मिट्टी के शरीर पर इतना गुमान करते थे, वो माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा। यही है इस शरीर की अंतिम गति। बस इतनी सी कीमत है इस शरीर की। देखा जाए तो ये शरीर लाखों का है, इसका बड़े महंगे मोल का है, इसका कोई मोल नहीं है। 21,600 श्वास एक दिन में इस शरीर में दिए गए थे। उस 21,600 श्वास में कितने श्वास में उस मालिक का नाम भजा? जिस संसार के पीछे भागते रहे वो संसार छूट गया, कोई तुम्हारे साथ नहीं चला। जितने तुम्हारे सगे संबंधी सुतदारा जो थे सब तो रह गए यहीं। जिनके लिए तुमने राम को छोड़ा, एक दिन या तो तुम उन्हें छोड़ के चले जाओगे या वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और आखिरी में ये सूखी लकड़ियां जो हैं, इन्हीं के ऊपर तुम्हें लेटाया जाएगा और जला दिया जाएगा, या तुम्हें इस माटी में दफन कर दिया जाएगा। माटी का शरीर माटी हो जाना है, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाना है। तो इसलिए कबीर जी चेता रहे हैं कि भाई चेत सको तो चेत लो। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कि भाई चेता रहा हूँ, ढोल बजा कर बता रहा हूँ कि उस मालिक को भज लो, राम नाम भज लो। क्योंकि यदि एक भी श्वास खाली गया तो 3 लोगों का मोल भी अगर लगा दिया जाए तो भी एक भी श्वास नहीं मिलेगा उधार। श्वास श्वास की गिनती हो रही है। तो श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। तो मेरे भाई हर श्वास श्वास में नाम जपो, क्या पता कब वो काल चुटकी बजाए और तुम्हारे श्वास खत्म हो जाए। इसलिए वृथा मत खो, क्या पता जो श्वास तुम अभी छोड़ रहे हो वो वापस आए या ना आए। तो इसीलिए चेतिए और उस मालिक का नाम जपिए। परमात्मा आपका कल्याण करें। सत साहेब।